गुड मॉर्निंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि इवैल्यूएट करना हमें इंटीग्रल यूजिंग रिमन सम। ठीक है, अब रिमन सम कैसे यूज़ करके हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रल्स को, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इसमें हम पार्टीशंस डिवाइड करेंगे। या पार्टीशंस को डिवाइड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। देखो, हमारे पास दो सीरीज हमें जनरली हम यूज़ करते हैं, एक AP और एक GP। पार्टीशंस के लिए ना मैं आप लोगों के लिए एक AP वाला क्वेश्चन और एक GP वाला क्वेश्चन दोनों करा रही हूँ, जिससे आपको मतलब जहाँ जो क्वेश्चन जिस टाइप का पार्टीशन करने से इजीली निकल जाता है हम वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा नहीं अप्लाई कर सकते, दैट्स योर विश कि आपको कैसे वाले पार्टीशंस में डिवाइड करना है इंटरवल को। सो हियर द फंक्शन इज x² + 2x + 3। अब पहले हमें ये चेक करना है कि फंक्शन रिमन इंटीग्रेबल भी है या नहीं है। देखो, ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हाउ? इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा हमेशा ओवर द इंटरवल 1, 3। तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? रिमन इंटीग्रेबल। सो दिस मीन्स आवर फंक्शन f इज रिमन इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 1, 3। अब हमने पार्टीशंस कंसिडर की x0 से लेके xn तक ओवर द इंटरवल 1, 3। अब हमने देखो जो डिवाइड किया है पार्टीशंस, जो डेल आर जो लेंथ ली है वो किस टाइप से ली है? अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय n, सो दैट कि हमारे जो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन है ना वो 0 बन जाए। ठीक है, बिकॉज जब हम n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे सो 2/n क्या हो जाएगा? 0। सो ये देखो, ये नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड डेल r इज 2/n। दैट मीन्स 1 में 2/n + 2/n + 2/n करते रहेंगे और एंड तक जब तक 3 नहीं आ जाता तब तक हमारे पास वो पार्टीशंस आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, टोटल n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे इसको। सो दिस इज देखो x1 x0 इज 1, फिर हमने 2/n ऐड किया, फिर एक और 2/n ऐड किया, तो देखो 2/n + 2/n। तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 × 2/n? तो यही लिखा है ये 2 × 2/n। ऐसे इधर एक और बार ऐड करेंगे तो 3 × 2/n। और जब हम जनरल rth लिखेंगे पॉइंट तो वो क्या हो जाएगा 1 + 2 × r/n। और लास्ट पॉइंट तो हमारे पास xn तो 3 आना ही है। तो देखो रिमन सम से कैसे निकलता है। अब जो जनरल xr होगा वो ये लिख दिया 2r/n ये वाला, और f ऑफ xr अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या आएगा? x के प्लेस पे सिर्फ xr लगाना है और तो कुछ नहीं है। सो दिस इज 1 से लेके 3 तक ये। अब ये है रिमन सम। रिमन सम की हेल्प से हम ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ जनरली a to b होता है, यहाँ पे 1, 2, 3 था तो मैंने 1, 2, 3 डाला है। xi कोई भी पॉइंट होता है कहाँ से बिलोंग करने वाला? xr - 1 to xr-1 से लेके xr तक। ठीक है, तो हम जनरली जो लेके चलते हैं ना वो ये वाला पॉइंट xr लेके चलते हैं xi को। आपके वैसे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो xr = xi हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे xr आ गया, ये डेल r। अब f ऑफ xr हमने ऊपर यहाँ पे इवैल्यूएट किया था, ये रहा। और डेल r क्या है हमारा? ये फाइंड किया था जब हमने पार्टीशंस डिवाइड की। हाँ, दिस इज 2/n। तो देखो सिर्फ सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। xr हमारे पास कितना था? 1 + 2r/n। तो 1 + 2r/n का स्क्वायर प्लस 2 × xr के प्लेस पे फिर से आ गया 1 + 2r/n एंड +3, और डेल r की वैल्यू आ गई 2/n। फिर हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म्स। अब बस सिर्फ एक बार सॉल्व किया, ये टर्म्स आ गई। अब इसके बाद देखो हम कैसे समेशन सॉल्व करेंगे। अब सेपरेट कर दिया सबके ऊपर हमने समेशन को। अब समेशन चल किसके ऊपर है? ओवर r चल रहा है ना, तो जो एंड वाली टर्म्स है उसको तो हम बाहर भी पिक कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जब हम वैल्यूज लगाएंगे तो क्या क्या टर्म्स आने वाली हैं। यहाँ पे n² स्किप हो गया, यहाँ पे n² आएगा। देखो 4/n² को तो पहले ये देखो 6 को ऐड करना है कितने टाइम्स? 1 से लेके n, मतलब n टाइम्स। 6 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6n। ऐसे ये 4/n² तो कॉमन पिक कर लिया। ये क्या बचा? समेशन r² r वेरीज फ्रॉम 1 to n।
तो ये आप लोगों ने +1 + 2 में बहुत पढ़े हैं कि हमारे पास समेशन n का फॉर्मूला, समेशन n² का फॉर्मूला एंड समेशन n³ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो समेशन n² है उसका मैंने अप्लाई किया है nn+1 2n+1/6 और यहाँ पे r का फॉर्मूला यूज़ किया है मीन समेशन nn+1/2। ठीक है, फिर उसके बाद तो जस्ट सॉल्व किया, लिमिट अप्लाई की एंड यू विल गेट 68/3। तो ऐसा हम सॉल्व करते हैं रिमन सम से और विद द हेल्प ऑफ जो पार्टीशंस हमने बनाया वो AP की फॉर्म में बनाया। अब एक और क्वेश्चन देख लो जिसमें AP की फॉर्म में ही बनाया, फिर एक क्वेश्चन GP वाला करेंगे। सो हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट दिस बाय समेशन। तो यहाँ पे f(x) क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल e⁻x और हमें पता है एक्सपोनेंशियल बाउंडेड है ओवर द इंटरवल a to b और कॉन्टिन्यूस भी होगी। तो ये हमारे पास बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस है तो रिमन इंटीग्रेबल आ गया। पार्टीशंस हमने वैसे ही लिखे और डेल r भी वैसे ही डिफाइन किया, अपर माइनस लोअर बाय n और इसको नेम दे दिया h का। और फिर से हमने रिमन सम का फॉर्मूला लिखा। ये पार्टीशन हमने इसी टाइप से हर बार डिवाइड करने हैं कि हमारे पास जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो पार्टीशन 0 को, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन 0 को अप्रोच करे, बिकॉज उससे हमारा एक्यूरेट आंसर आता है, बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं हम आंसर्स के अगर हमारे पास इनफाइनाइट पार्टीशंस होते हैं। So, देखो अब XIR क्या होगा, XR ही लेके चलते हैं हम हर बार। और XR क्या है, A+R × H, जैसे वहाँ पे किया था तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप पार्टीशंस लिख के देख सकते हो एक एक करके, x0 लिखो, x1 लिखो, x2 लिखो, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। तो XR आएगा A+R/H। फिर तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, देखो तो A+R/H हो गया, ये H क्या है, डेल R हमने H सेलेक्ट किया था, सो ये H आ गया। इस H को बाहर पिक कर लिया बिकॉज जो समेशन है वो तो R के ऊपर लग रहा है, H का तो कोई रोल ही नहीं है समेशन में। देन ये जो टर्म्स है अब यहाँ पे R को वेरी करा दिया, पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 3 पुट किया, अप टू n। देखो हर टर्म में e⁻A कॉमन है तो e⁻A हमने बाहर कॉमन पिक कर लिया और जो अंतर बचा दैट इज अ GP सीरीज विद अ कॉमन रेशो e⁻h। फिर GP सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाया एंड आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट e⁻B माइनस e⁻A एंड दैट्स आर रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं GP वाला, है ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग GP वाला कि अगर हम पार्टीशंस को GP की फॉर्म में ले तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 1/√x। सो दिस फंक्शन इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a, b, सो दिस इज इंटीग्रेबल। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारी यही रहती है कि वो इंटीग्रेबल भी होगा, इंटीग्रेबल होगा तभी सॉल्व करेंगे ना। So, अब देखो पार्टीशंस कंसिडर किए बट इस बार हमने क्या लिया, जब भी GP में लेना है तो आपने लेना अपर माइनस लोअर टू दी पावर 1/n। तो आप ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, दैट्स योर विश। ठीक है, इससे आपके टोटल n सब इंटरवल्स में वो ब्रेक हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे, ये b/a इसलिए लिया ताकि ये 1 से लेस रहे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स आनी है ताकि ये जो पार्टीशन की लेंथ है हमारे पास ये 0 को अप्रोच कर सके एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब देखो ये रिमन सम का फॉर्मूला लिखा, XIR वहीं इसी इंटरवल से लेना है। XIR को हम हर बार XR लेट करते हैं, बिल्कुल सेम चल रहा है सब कुछ। और XR क्या होगा इस फॉर्म में, लिख के देखो आप एक एक करके। जो हमारे पास A होगा वो तो A ही है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आएगी AH, नेक्स्ट आएगी AH², देन जो Rth आएगी वो क्या आएगी AH⁻R। ठीक है, बिकॉज ये x0 था, ये x1 था, x के नीचे जो सफिक्स आ रहा है वही h की पावर आ रही है, तो AH⁻R। फिर यहाँ पे वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट की हैं और सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा सॉल्व किया है ना। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशंस किए, ये √a ऊपर आ गया, h-1 ये वाला, और ये जो h है यहाँ से एक कम कर लिया, ये वाला -1 ले लिया है और r-r/2 इधर लिख दिया। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन है। और यहाँ पे ये जो बचेगा ना, ये हमारे पास समेशन h⁻r/2
आर 1 से लेके एन तक क्वेरी कर रहे हैं, सो ये क्या है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाओ और लिमिट अप्लाई करो, देन यू विल गेट कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट बी माइनस ए, और यही हमें चाहिए था, यही तो प्रूफ करना था। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जब हमें समेशन फाइंड करना हो रिमन सम की हेल्प से। तो इसका एक मेथड है कि जो हमें लिमिट गिवन है उसको फॉर्म में लिखो। देखो ये मैंने थोड़ा सा मेथड लिखा आपके लिए, ये रहा। जो हमें लिमिट गिवन है ना उसको इस फॉर्म में लिखना है, समेशन की फॉर्म में 1/n कॉमन बाहर लेके समेशन की फॉर्म में लिखना है, और वो फंक्शन किसका बनना चाहिए, r/n का। ठीक है, r/n का फंक्शन बनाना है। तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्म का बनने के बाद r/n को x से रिप्लेस करो और 1/n को dx से रिप्लेस करो और समेशन कर दो रिप्लेस इंटीग्रल से। तो अब देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं, पहले 1/n कॉमन लेके इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहले तो ये हमारे पास जो लास्ट टर्म है, क्या मैं इसको n/n² + n² लिख सकती हूँ? इसको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये कैंसिल होकर ये क्या आएगा, ये n और ये 2n², n से n कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1/2n ही तो आएगा। तो अगर इसको ऐसे लिख लिया, मैंने सिर्फ पैटर्न को कंप्लीट किया ना ताकि मैं जनरल टर्म लिख पाऊँ इसकी, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ऊपर देखो n आ रहा था तो ऊपर n² आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो n²। अब जो पावर्स वेरी कर रही हैं वो 1², 2², 3², 4², तो अगर मैं कोई rth टर्म लिखूँ तो क्या आएगी, पावर r²। ठीक है, तो ये r² हो गया। अब जो यहाँ पे लिमिट बनी वो देखो ये 1/n है, इस 1/n को आप बाहर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें 1/n बाहर लिखना था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1/n समेशन r फ्रॉम 1 to n 1/1 + r²/n²। और ये जो हमारे पास है ये फंक्शन हो गया r/n का, हमें यही चाहिए था। अब हमें क्या करना है, r/n को रिप्लेस, r/n को क्या पुट करना है x और 1/n को dx, और समेशन का क्या बनाना है, इंटीग्रल। बट जो इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी वो कैसे निकालेंगे, समेशन की लिमिट। समेशन कहाँ से, r1 से n तक वेरी कर रहे हैं, तो जब r1 होगा तो यहाँ से फाइंड करो कि x कितना होगा, r को 1 पुट कर दो तो 1/n, और यहाँ पे लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अप्लाई करोगे यू विल गेट 0। और r इज इक्वल्स टू n की अगर बात करें तो क्या आएगा, n/n, सो दिस इज 1। तो हमारे पास लिमिट क्या बन गई, 0 से लेके 1 तक। तो ये देखो ये बन गया। अब ये जो था ये 1/n को तो क्या लिखना है, dx, सो इसको dx लिख दिया। 1 + r/n इज x, तो 1/x², और लिमिट्स आ गई 0 to 1। और ये तो हमें पता है कि दिस इज एन tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया, लिमिट्स अप्लाई कर दी एंड यू विल गेट π/4। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके साथ आपके सेकेंड एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। जितने भी रेस्ट बचे हैं मैंने डिफरेंट सारे करा दिए हैं, सिमिलर आप लोग खुद ट्राई करेंगे।